नमः। कथं सन्ति भवन्तः? आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं पंचमः पाठः, यस्य नाम संप्रदान कारकः। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 5, जिसका नाम है संप्रदान कारक अर्थात संप्रदान कारक। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ से पूर्व हमने करण कारक के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संप्रदान के विषय में। आइए हमारा पाठ प्रारंभ करते हैं। संप्रदान कारक अर्थात जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा जिसे कुछ वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह को अथवा के लिए होता है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे यहाँ पर, दानम एकः उत्तमः गुणः अस्ति। हिंदी अर्थ, दान एक उत्तम गुण है। प्रकृति ही स्वार्थम विना सर्वेभ्य दानम करोति। हिंदी अर्थ, प्रकृति स्वार्थ के बिना सभी को दान देती है। वसुधा जीवेभ्य अन्नम यच्छति। हिंदी अर्थ, वसुधा अर्थात धरती जीवों के लिए अन्न देती है। वृक्षाः सकलेभ्य फलानि यच्छन्ति अर्थात पेड़ सभी के लिए फल देते हैं। अन्य उदाहरण, नद्याः पिपासितेभ्य जलम यच्छन्ति अर्थात नदी प्यासे के लिए जल देती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ अन्य उदाहरण है जिसमें कहा गया, धनिकः भिक्षुकेभ्य धनम ददाति अर्थात धन भिखारियों के लिए दान देता है। धनी यहाँ पर जो धनवान व्यक्ति है उसके लिए कहा गया। नृपः याचकेभ्य दानम दधाति अर्थात राजा याचकों के लिए दान देता है। अन्य उदाहरण इसमें कहा गया, मालाकारः छात्राभ्याम पुष्पाणि आनयति अर्थात माली छात्रों के लिए फूल लाता है। अन्य उदाहरण, बालकः फलेभ्य उद्यानम गच्छति अर्थात बालक फल के लिए बगीचे में जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम आगे अन्य उदाहरण देखते हैं, जिसमें सबसे पहले कहा गया, सूर्यः प्रकाशाय भवति अर्थात सूरज प्रकाश के लिए होता है। जनाः पर्यटनाय बद्रीनाथ गच्छन्ति अर्थात लोग घूमने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं। धनम दानाय भवति अर्थात धन दान के लिए होता है। अब अन्य उदाहरण देखेंगे जिसमें कहा गया, शिक्षकः छात्रेभ्य ज्ञानम यच्छति अर्थात शिक्षक छात्र के लिए ज्ञान देते हैं। चंदनम शीतलाय भवति अर्थात चंदन शीतल अर्थात ठंडक के लिए होता है। धनम परोपकाराय भवति अर्थात धन परोपकार के लिए होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने संप्रदान अर्थात जिसमें के लिए को दिया जाए उस अर्थ में हमने यहाँ पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप संप्रदान कारक को एक बार पुनः पढ़ेंगे और इसमें आए अभ्यास कार्य को स्वयं हल करेंगे।